नमस्कार मित्रों, लाइफ बैलेंस में आपको अनेक अनेक स्वागत है। बंधुवर, बैलेंस्ड डाइट, इसमें कैलोरीज, विटामिन्स, पानी, इसकी कितनी मात्रा में क्या ज़रूरत है, ये मैं बारी बारी से आपके लिए पेश कर रहा हूँ और कई वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ जानकारी देने के लिए, आगे भी बनाऊंगा। तो दोस्त, आज मैं बताऊंगा विटामिन्स कितनी मात्रा में हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। मित्रों, मैं पहले बता चुका हूँ, हमारी जो कैलोरीज वाला फूड है, जो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीन से हमारी कैलोरीज मिलती है। और ये कितनी मात्रा में ज़रूरत है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता दूँ। ये कार्बोहाइड्रेट 200 से 700 ग्राम हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होती है। प्रोटीन, ये 40 से 60 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर के लिए रोजाना ज़रूरत होती है। और फैट है, ये 30 से 50 ग्राम फैट हमारे शरीर में कैलोरीज के लिए ज़रूरत होती है। तो अब बाकी रह गया आपको मिनरल्स, मिनरल सॉल्ट बा खनिज नमक। तो एक खनिज नमक भी एक सही मात्रा में अगर हमारे शरीर में नहीं जाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे या कोई ना कोई शरीर खराब जरूर होंगे। तो इसके बारे में बताइए। सॉल्ट, सॉल्ट मतलब हम लोग जो कुछ नमक खाते हैं, कहते नहीं नमक, जो हमारे किचन में हर टाइम होता है ना, नमक, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये नमक खाली सोडियम क्लोराइड नहीं है, हमारे शरीर में और भी बहुत प्रकार की नमक जरूरत पड़ती है। जैसे कैल्शियम है, आयरन है, आपको सिलेनियम है, जिंक है। तो ये भी सब नमक होती है। तो इसको एक सही मात्रा में हमारे शरीर में जाना जरूरी है। तो मैं इस बारे में आज बता रहा हूँ। तो ये मान लीजिए, जो आप नमक खाते हो, जिसके आप नमक समझते हो, वो हकीकत सोडियम क्लोराइड है। और दोस्त, ये सिर्फ हमारे शरीर के लिए 1.5 से 2.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड जरूरत पड़ती है। और इसकी इतनी मात्रा आपको शरीर में काम होता है। बाद बाकी जो नमक आप खाते हो, ये आपको शरीर से किडनी की तरह या पसीना की तरह बाहर निकल जाते हैं। तो आप जितनी अधिक खाएंगे उतने आपको शरीर में कोई ना कोई गलत, जैसा ब्लड प्रेशर हाई होना, आपको किडनी में खराब होना। तो 3 ग्राम से ऊपर नमक खाना शरीर के लिए जहर मान लीजिए। जैसा आपको पास, इसके बाद आते हम तो पोटेशियम। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है वो है पोटेशियम। और ये लगभग 3.5 से 4.5 ग्राम पोटेशियम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्त, आप किसी घर पे पोटेशियम की कोई डिब्बा देखे हो? नहीं दे, है ना? तो इसके लिए इसीलिए नहीं है क्योंकि पोटेशियम हमारी सारी खाने में जित जो कुछ हम लोग खाते हैं, से सब्जी हो, फल हो, केला हो, जो 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 कुछ फल खाना पीना है, सभी में पोटेशियम की मात्रा में अच्छे तरीके से होती है। इसीलिए हमारी 4.5 ग्राम जो पोटेशियम की जरूरत है, इसके अलग से लेना जरूरत नहीं है। ठीक प्रकार इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड को भी जरूरत नहीं दोस्त। हम लोग जो ऊपर से नमक खाते हैं, ये बिल्कुल ही गलत खाते हैं, क्योंकि सभी सब्जी में थोड़ा मात्रा में नमक होता ही है। और जो शरीर के लिए 1.5 ग्राम व 2 ग्राम नमक की जरूरत पड़ गया, सारी फल सब्जी में जरूर है। सारी गेहूं की रोटी खाते हैं हम लोग, उसमें भी है। बाजरा की रोटी खाते हैं, उसमें भी है। तो अलग से लेना कोई जरूरत नहीं है। लेते हैं तो हम लोग टेस्ट के लिए, जे सब्जी में थोड़ा टेस्ट के लिए, जो अभी टेस्ट के लिए हम लोग खाना बनाते हैं, तभी वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। जो शरीर में टेस्ट, हम एक बात कहते हैं, जो टेस्ट लग रहा है वो शरीर के लिए कतई अच्छा नहीं हो सकती है, वो हमेशा शरीर के लिए नुकसानदायी होती है। तो दोस्तों, तो आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो जरूरत पड़ती है वो है कैल्शियम। डेली 1 ग्राम कैल्शियम हमारे शरीर में जरूरत पड़ती है। फॉस्फोरस, 1 ग्राम फॉस्फोरस हमारे शरीर में ज़रूरत पड़ते। हमारी जिंक है, ये लगभग 8 से 11 मिलीग्राम जिंक हमारे शरीर के लिए ज़रूरत पड़ते। तो इसके अलावा आयरन है, लगभग 20 मिलीग्राम, तो 20 mg आयरन की आपको पर डे शरीर का रिक्वायरमेंट होता है। और आयोडीन है, आयोडीन भी आपको शरीर के लिए लगभग 150 माइक्रोग्राम, ग्राम नहीं माइक्रोग्राम। तो ये भी आपको शरीर में जरूरत पड़ती है। उसके अलावा हमारे शरीर में और भी कुछ जरूरत पड़ती है, जैसे मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, सिलीनियम है। इस तरह से छोटा छोटा मात्रा, बहुत कम मात्रा में ये जरूरत पड़ते हैं। मुख्य जो जरूरत पड़ते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सिलीनियम।
ये सब चीज़ मुझको तो ज़रूरत पड़, जो एक माप हम आपको बताए जितनी शरीर में ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी चीज़ सारी फलों में है, सारी खानों में सब चीज़ बैलेंस मात्रा में। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको ऊपर से नमक की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा पोटेशियम कभी लेते नहीं हो ना, जबकि ज़्यादा ज़रूरत है, 4.5 ग्राम पोटेशियम ज़रूरत पड़ते, लेकिन कभी कोई जगह कोई है नहीं है, अलग से लेना नहीं पड़ता, क्योंकि सारी फलों से वो प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्त, तो आगे चलते हैं हम विटामिन के बारे में। तो अब पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स के बारे में बता दिया। अब आते हैं हम विटामिन्स के बारे में। तो ये विटामिन्स क्या होती है, जे विटामिन्स टेक्निक की तरफ पे दो तरीके से होती है। एक होती है जो घुलनशील, जो तेल में घुलनशील होती है, और दूसरी होती है पानी में घुलनशील। तेल में जो घुलनशील होती है विटामिन्स, वो शरीर में स्टोर होती है, लेकिन जो पानी में घुलनशील होती है वो शरीर में स्टोर हो नहीं सकते, वो डेली की डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो तेल में जो घुलनशील होते हैं वो मान लीजिए विटामिन ए है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, और विटामिन के है। और पानी में जो घुलनशील होते हैं वो है सी है, बी है। ठीक है, तो ये बी सी जो है ये रोजाना हमारे शरीर में जाते हैं और शरीर से निकल जाते हैं, पानी में घोल के काम करते हैं और पानी की तरह, पेशाब की तरह ये निकल जाती है। इसीलिए डेली की डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है। तो अब इसको हम बताएं कितनी रिक्वायरमेंट कितनी हमारे शरीर के लिए होती है। आप पहले मान लीजिए विटामिन ए, ये शरीर के लिए विटामिन ए लगभग 1.2 मिलीग्राम विटामिन ए डेली जरूरत आपको शरीर पड़ते हैं। ये सीधी हमारी जो आंखों की रोशनी हो बा हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट हो, सीधी विटामिन ए की जरूरत इसी से होती है। अब आते विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स 7 होती है। तो इसमें मुख्य तौर पे जैसा नाम से दिया आता है B1, B2, B6, B5 व B12, इस तरीके से। तो मुख्य जो 3 होती है वो है B1, B2 और B12। तो ये भी जरूरत है B1 है। ये B1 हमारे शरीर में डेली 4 मिलीग्राम विटामिन B1 जो जरूरत पड़ती है, और विटामिन B2 वो भी लगभग 1 से 2 ग्राम मिलीग्राम विटामिन B2 की ज़रूरत पड़ते है। और इसी प्रकार 1 से 2 मिलीग्राम जो विटामिन B12 है इसकी ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है दोस्त, तो और बाद बाकी सब कुछ ज़रूरत तो है ही है, विटामिन बाद बाकी विटामिन 6 है, विटामिन 5 ये भी ज़रूरत है, लेकिन वो इससे ज़्यादा ये ज़रूरत है, इसीलिए इसके बारे में एक मात्रा बताया गया। अब चलते विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर अति आवश्यक विटामिन होती है। ये हमारे शरीर के लिए 60 से 200 mg विटामिन सी आपको रोजाना आपको शरीर के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो विटामिन सी ये सीधी रोग प्रतिरोध क्षमता, एंटीऑक्सीडेंट बनाते, आपको सीधी बीमारी से लड़ने के लिए जो क्षमता आपको शरीर में ईश्वर ने दिया है उसको मजबूत करते हैं। और ये डेली 60 mg से 200 mg एक प्रेग्नेंट महिला को 200 mg तक विटामिन सी की डेली जरूरत है, और एक एडल्ट आदमी को 100 mg तो जरूरत है ही है। तो इस विटामिन सी जरूरत है, और लगभग सभी फलों में, खट्टे फल हो जैसा फल अमरूद है, काफ़ी अच्छा विटामिन सी होती है। आप कोई भी पपीता हो, इसमें विटामिन सी अच्छा मात्रा में होती है। तो उसके बाद दोस्तों आगे चलते डी। ये डी एक तरीके से विटामिन डी धूप में, थोड़ी देर धूप में जाएंगे विटामिन डी ऑटोमेटिक, विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो बाहर से ना लेने से शरीर में ऑटोमेटिक तैयार हो सकते हैं धूप में जाके। और बाद बाकी जो विटामिन से ये आपको लेना ही पड़ेगा बाहर से फल की द्वारा हो, खाने की द्वारा हो, सब्जी की द्वारा हो, आपको शरीर में जाना ही है। तो इसी प्रकार की विटामिन डी है, ये 10 से 20 जो माइक्रोग्राम की हमारी शरीर में जरूरत पड़ते हैं, जो एक्चुअली IU में गिना जाता है। जो 800 IU इंटरनेशनल यूनिट एक होती है, तो उसी से गिना जाता है। तो उसके बाद हमारे शरीर के लिए विटामिन के ये लगभग 120 माइक्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, 120 से 130 माइक्रोग्राम की विटामिन के की ज़रूरत पे खून की थक्का जमाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। उसको अलावा जो विटामिन है जैसा विटामिन पी है, विटामिन ए से बायोटिन जिसे कहा जाता है, ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया विटामिन बी का एक लेखा जोखा कैलकुलेशन। अब आते हैं हमारी फाइबर। दोस्तों एक चीज़ है जो फाइबर, ये इसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो कुछ खाना पीना खाते हैं ये सही ढंग से जो डाइजेस्ट होती है, इसमें फाइबर की बहुत बड़ा रोल है। हम फाइबर कभी डाइजेस्ट नहीं होता, ये आंतों को सक्रिय रखते हैं और सीधी
टॉयलेट लैट्रिन होके निकल जाते हैं। लेकिन इस फाइबर अगर कम होंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन हो बा इस तरह से आंतों संबंधित तमाम तरह से बीमारी आप घिर जाएंगे। इसीलिए सही मात्रा में जरूरत है। और ये लगभग 30 से 50 ग्राम फाइबर आपको शरीर के लिए डेली की डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये कम लेंगे तो आपको आंतों संबंधित कोई ना कोई बीमारी जरूर होंगे दोस्त। तो ठीक है दोस्तों, आपको जो जानकारी दिया, अगर आप गूगल सर्च पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हो और यूएसएडी से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो दोस्त जरूर आपका चैनल जो लाइव बैलेंस इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक